औरैया को मिली एक और बड़ी सौगात, जहां पर औरैया जिले के विधोना नगर में 50 सैया राम मनोहर लोहिया नेत्र चिकित्सालय का आज सुब्रत पाठक कन्नौज लोकसभा सांसद द्वारा उद्घाटन किया गया। जहां पर पहले मरीजों को कानपुर जाना पड़ता था, लेकिन अब मरीजों को सारी सुविधाएं 50 सैया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मिलेंगे, जहां पर डॉक्टरों की तैनाती कर दी गई है। स्टाफ भी पर्याप्त मात्रा में रखा गया है। आंखों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज अब औरैया जिले के विधोना नगर के 50 सैया राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय में होगा। वहीं अगर बात करें तो इतना बड़ा आसपास के जिलों में आई हॉस्पिटल नहीं बना हुआ है। वहीं सांसद तो सुब्रत पाठक द्वारा फीता काटकर 50 सैया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेत्र चिकित्सालय का उद्घाटन किया गया। वहीं अपनी आंखों का भी चेक कराया गया। सुब्रत पाठक द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा मांग की गई खाटू श्याम जाने वाले दर्शनार्थियों के लिए ट्रेनों के ठहराव को लेकर, जहां पर उन्होंने रेल मंत्री से खाटू श्याम जाने वालों के लिए ट्रेनों के लिए ठहराव के लिए की थी मांग। जहां झिंझक और गुरसहायकगंज में ट्रेनों का कराया गया ठहराव, अब खाटू श्याम जाने वाले भक्तों को होगी आसानी। लोक भारती डिजिटल से रोहित अवस्थी की खास रिपोर्ट। विशेष तरजीह देते हुए जहां धन की आवश्यकता पड़ी धन दिया, अन्य सुविधाओं की आवश्यकता पड़ी उसके लिए व्यवस्थाएं की गई। आपने देखा होगा जिस प्रकार से हमारे जगह जगह जितने भी हमारे अस्पताल थे वहां के ऊपर, लेकिन वहां के ऊपर भी आपने देखा होगा ऑक्सीजन को लेकर तमाम सारे प्लांट लगाए गए। हमारे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जब कोरोना आया था तो मात्र 35 जनपद ही ऐसे थे जहां के ऊपर वेंटिलेटर थे, तो कुल मिलाकर बाकी सारी जगह वेंटिलेटर की व्यवस्था कराई गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद में तय किया कि देश में जितने भी जनपद हैं प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। तो जहां के ऊपर नहीं बन पाए थे वहां के ऊपर मेडिकल कॉलेज बनाए गए। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार देते हुए, और मुझे कहने में यह भी कोई संकोच नहीं है कि यह स्वास्थ्य विभाग की यदि बात करें तो पूर्व की सरकारों में सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट ही चढ़ जाता था, या सीधा सीधा कहे कि भ्रष्टाचार के अड्डे हुआ करते थे, और यहाँ पे ऊपर आम लोगों की तकलीफों का, आम लोगों की समस्याओं से कोई मतलब ही नहीं होता था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में ये आम जनों की जितने भी इस प्रकार के केंद्र हैं वो आज आम जनों को समर्पित हैं, और उसको लेकर धीरे धीरे इनके अंदर जिस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है वो अभी हम सभी लोग देख ही रहे हैं। उसी क्रम में आज यहाँ के ऊपर एक 50 बेड का आज नेत्र चिकित्सालय का भी उद्घाटन हो रहा है। यह भी यहाँ की जनता को समर्पित हो गया है। जो कुछ भी इसमें अभी थोड़ी बहुत सुविधाओं की जो कमी है उनको भी शीघ्र पूरा करके ये पूर्ण रूप से जनता को समर्पित हो जाएगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को बहुत हृदय से अभिवादन द्वारा अभी आप विधुना में आए हैं, अस्पताल का उद्घाटन आपने उद्घाटन किया, किस तरीके से देखते हैं, क्या सुविधाएं रहेंगी? नहीं, यहाँ के ऊपर यहाँ के जो जिन लोगों को आंखों की समस्या होती है तो आंख के मरीजों के लिए 50 बेड का ये नेत्र चिकित्सालय आज विधुना की जनता को किया गया है। अच्छा, आपके द्वारा एक और अच्छी पहल की गई, कंचौती में किन ट्रेनों का ठहराव किया गया, क्या यात्रियों को सुविधाएं मिलेंगी? मेरी लोकसभा में 2 प्रमुख स्टेशन हैं, एक मतलब रसूलाबाद विधानसभा की झिंझक का स्टेशन और दूसरा हमारी कन्नौज का कन्नौज रेलवे स्टेशन। इसके अलावा एक और अतिरिक्त रेलवे स्टेशन गुरसाईगंज का है और बाकी 2-3 छोटे छोटे स्टेशन हैं। कुल मिलाकर इन स्टेशनों पर लंबी दूरी की ट्रेनों का जो ठहराव हो उसको लेकर मैंने रेल मंत्री से डिमांड किया था, जिसमें 2 ट्रेनें पूर्व में ही ठहराव स्वीकृत हो गया था और 2 का ठहराव कल स्वीकृत हुआ है, जिसमें एक झिंझक से जो प्रयागराज से बीकानेर तक जाने वाली एक ट्रेन, जो कि वहाँ पर खासकर खाटू श्याम के भक्तों ने मुझसे निवेदन किया था और मैंने उस निवेदन को जाकर देश के रेल मंत्री को दिया। और उसी प्रकार से हमारे कन्नौज में ग्वालियर से कलकत्ता वाली एक्सप्रेस, उसको कन्नौज में ठहराव स्वीकृत किया गया है। इन दोनों ट्रेनों से हमारे क्षेत्र के व्यापारियों को, हमारे क्षेत्र के यात्रियों को और खासकर खाटू श्याम के भक्तों को बड़ा लाभ मिलेगा। और मैं देश के रेलवे मंत्री को, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हृदय से बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।